इस ब्लाउज को हम इस तरह से काटते हैं, खड़े डिजाइन से नहीं कटिंग होती है इसकी। तो देखिए लंबाई हम इस तरह से लेंगे, नीचे से देखिए इस तरह से बंद के तरफ हमने 14 इंच 2 पॉइंट लंबाई लिया है। अब चौड़ाई देखिए हमने 12 इंच का निशान लगाया है। अब इसी के अंदर हमें डिजाइन बनाना है, तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम 6 इंच शोल्डर का भाग लेंगे। जैसे गले का भाग निकालना है, तो यहाँ देखिए टोटल हमारा 6 इंच है और यहाँ से हमने गले का भाग यहाँ से 6.5 इंच पे निकाला है। अब यहाँ से हम शोल्डर का भाग निकाल करके देखिए 3.5 इंच यहाँ से आर्म होल निकालेंगे और यहाँ से देखिए 6.5 इंच पे, तो यहाँ से देखिए 6.5 इंच पे हम यहाँ से मिलाएंगे इसको बराबर करके। आर्म होल में इस साइड निकालना है, तो टोटल देखिए हमारा 12 इंच है। अब यहाँ से हमें गले का लंबाई ज़्यादा थोड़ा लेना है, तो नीचे से हम 3 इंच मापेंगे। 3 इंच मापते हुए हम पूरी पट्टी को यहाँ से निशान बना लेंगे। देखिए यहाँ से पतली सी पट्टी रहेगी हमारे, वी शेप में आएगा, लपेटा ब्लाउज है हमारा। अब यहाँ से देखिए हम इस तरह से वी आकार से शेप इस तरह से लेंगे और इस बैक पार्ट को यहाँ से कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से, और जो हमारा यहाँ से भाग है उसको नीचे तक बराबर करके हम यहाँ से 4 इंच का प्लेट का भाग डालेंगे। तो देखिए 4 इंच का प्लेट का भाग हमारा हो जाएगा। ये हमारा लपेटा ब्लाउज का बैक पार्ट इस तरह से बनेगा। कुछ कटिंग करना भी आपको समझता दिखने में अलग लग रहा है। यहाँ देखिए हम शोल्डर डाउन करेंगे। कटिंग के बाद हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कैसा इसका लुक आएगा। अब देखिए जो 10 इंच पे हमने निशान लगाया है, तो 2 इंच पे हमारा मार्जिन का भाग है, इसको भी हम यहाँ से निशान लगा लिए हैं। अब हम यहाँ से कट लगाएंगे। सबसे पहले देखिए आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग करने के बाद हम शोल्डर कटिंग करेंगे। अब यहाँ से देखिए शोल्डर कटिंग करने के बाद नीचे से हम पट्टी को पूरा खोल लेंगे। आगे साइड से पूरा हमारा खुला भाग रहेगा। अब इस पट्टी को देखिए यहाँ से हम कट करेंगे। बनकर रेडी है। यहाँ से देखिए दोनों पार्ट को हम अलग करेंगे, तो इस तरह से कुछ आएगा। ये देखिए हमारा बैक पार्ट का लपेटा ब्लाउज है और बहुत सारे डिजाइन इसमें है। और इस तरह देखिए इसको मोड़ करके आपको दिखा रहे हैं। पट्टी जो हमारी 3 हिस्सा कमर का है, तो कमर से 3 हिस्सा एक्स्ट्रा लेकर के इस पट्टी को हम पाइपिंग लगाएंगे। अब यहाँ से देखिए पूरी लंबाई हमने ब्लाउज की ले लिया इसमें, क्योंकि आगे पट्टी करके इसको बांधना पड़ता है। देखिए इस तरह से। अब देखिए फ्रंट भाग हमारा है। फ्रंट भाग देखिए बटन पट्टी भाग इधर है और बेल्ट हम अलग से देखिए यहाँ नीचे से लेंगे बॉर्डर का भाग। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ से निशान लगाए हैं, बेल्ट हम अलग से लेंगे और यहाँ से देखिए यहाँ से हमने डाट लिया है। 3.5 इंच हमने डाट का भाग लगाया है। यहाँ से देखिए 1.5 इंच छोड़ करके टच पॉइंट लगाया है हमने। 6.5 इंच हमने गले का भाग लिया है, 6 इंच हम शोल्डर लिए हैं और 6 इंच हमने यहाँ से देखिए शोल्डर लिए हैं। 6 इंच आर्म होल हमारा है। टोटल चेस्ट हमारा देखिए 12 इंच है। 2 इंच हमारा मार्जिन का भाग इसमें है। तो इस तरह से हमने देखिए फ्रंट भाग का निशान लगाया है। एकदम बेल्ट ब्लाउज साधारण सा है। और देखिए यहाँ से हम इस तरह से कटिंग करेंगे। देखिए इसमें इस तरह से कटिंग होती है। अब हम यहाँ से जो हमारा फैब्रिक बचा है इसको माप लेंगे और यहाँ से हम बेल्ट का भाग निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से बेल्ट का भाग निकालने के लिए फैब्रिक को पहले मापेंगे कि किस साइड से हमारा बेल्ट का भाग आ रहा है। अब देखिए इस साइड से हमारा बेल्ट का भाग यहाँ से टोटल आ रहा है। अब यहाँ से हम निशान बनाएंगे। अब इसको देखिए यहाँ से इस तरह से
निशान बनाते हैं। यहाँ से हम बेल्ट का भाग निकाल लेंगे। देखिए इस ब्लाउज में थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लगता है, तो इस तरह से साइड से निकालना पड़ता है। देखिए अब इस तरह से निकालेंगे। अभी हमारा देखिए बेल्ट का भाग हो गया। यहाँ से देखिए इसको कट कर देंगे। बेल्ट का भाग हमारा हो गया। अब हमें इसी में से स्लिप भी निकालना है, जो बॉर्डर बचा है हमें इसी में से स्लिप निकालना है। तो देखिए यहाँ से स्लिप का भाग हम इस तरह से निकालेंगे और सारा फैब्रिक इसी में से देखिए हो जाएगा। सारी डिजाइन छोटी बाजुओं में निकालनी है, तो यहाँ से देखिए निशान बनाएंगे। तो देखिए 10.5 इंच 11 इंच हमें फैब्रिक मोड़ा है और 11 इंच मोड़ करके 12 इंच से हमारा ब्लाउज कटा है, तो 11 इंच फैब्रिक मोड़ेंगे। और हमें 3 इंच की स्लिप चाहिए, तो 3.5 इंच पर हम निशान लगाए हैं। यहाँ से देखिए 7.5 इंच पे तैयार रेडी चाहिए। 2 इंच हमने मार्जिन का भाग लिया है। अब 1 इंच डाउन करके देखिए इस तरह से हम निशान लगाएंगे और इसी में से स्लिप भी रेडी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से थोड़े से कपड़े में 80 सेंटीमीटर में ही हमने सारा स्लिप लपेटा ब्लाउज बनाया। देखिए इस तरह से हर पार्ट को इसी में से निकालना है। तो देखिए यहाँ से हमने स्लिप भी निकाल ली है। अब चलिए हमारा सारा फैब्रिक रेडी है। अब हम यहाँ से जॉइन करके दिखाते हैं आपको। ब्लाउज हमने कंप्लीट कर लिया कटिंग करके। अब स्टिच करके आपको दिखाएं कटिंग का भाग कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए सारा पार्ट हमने उसी पीस में से निकाला है। यहाँ देखिए वहाँ काट पट्टी, बटन पट्टी, गले की पट्टी, स्लीव और बैक पार्ट, फ्रंट भाग, तो सारा पार्ट हमारा निकल चुका है। और कमेंट करके बताइए कैसा लगा हमारा ये लुक कटिंग का। थैंक यू। यहाँ देखिए फ्रेंड्स ब्लाउज में कटिंग किया था, लपेटा ब्लाउज इतना से है। इसका बैक पार्ट है, इस तरह देखिए लेस लगाते हुए इसको हम इस तरह से फोल्ड करके लेस को लगाते हुए इस तरह से सबसे पहले स्टिच कर देंगे। तो चलिए हम स्टिच करके आपको दिखाते हैं कैसे इसमें लेस अटैच करना है। देखिए इस तरह हम लेस को लगाते हैं। इस लाइन को हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ऊपर से नीचे तक हमें लगाना है। लाइन पट्टी है, 3 भाग कमर का एक्स्ट्रा करके पट्टी को हमने काटा है। कमर का 3 भाग किया हमने। इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई करते हुए लाइन कंप्लीट हो जाएगी। वह देखिए इसको ध्यान से नीचे के साइड थोड़ा सा मोड़ेंगे। से घुमा करके देखिए नीचे का फोल्ड करके इसी तरह से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे नीचे साइड से। देखिए अपने सिलाई का भाग छोड़ करके यहाँ पे पूरा लगा लिया है। अब हमें बैक पार्ट में जो प्लेट डालना है उसको हम इस तरह से खोल करके कमर में प्लेट डालेंगे। फिर मतलब सिलाई लगाएंगे। प्लेट का लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बैक पार्ट ब्लाउज कंप्लीट है हमारा। इसी आधार में देखिए मैं दोनों भाग को बना लिया है। तो हमारा इस तरह से देखिए आएगा कुछ 60 में देखिए इस तरह से इसका आएगा।
हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए फ्रंट पार्ट बनाने के लिए इस तरह से बेल्ट है और डॉट डाल रहा हूँ मैं। तो यहाँ से पहले हम देखिए सबसे पहले डॉट डालेंगे, तो बेल्ट को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ से पकड़ करके चारों डॉट डालेंगे, चारों तरफ स्पाइन सिल लेंगे। उसके बाद हम बेल्ट को ज्वाइन करेंगे। तो जैसे बेल्ट ब्लाउज बनता है सेम उसी आकार में देखिए हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। ब्लाउज को लंबाई से आगे का माल थोड़ा छोटा रखना चाहिए, ठीक है। आप पीछे से जो बैक पार्ट का है बेल्ट आएगा वो कमर को पूरा करेगा। नेक्स्ट पॉइंट को चारों साइड से हमने लिया है। देखिए यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से इसमें बेल्ट लगाएंगे। अब बेल्ट लगाकर ज्वाइन में कंप्लीट करेंगे। देखिए टच पॉइंट हमने सिल लिया है हर तरफ से। अब हमें बेल्ट देखिए इस तरह से ज्वाइन करना है इसमें। तो बेल्ट को हम इस तरह से ऊपर से रखेंगे और इसको देखिए यहाँ से ऊपर रख करके इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करते हुए बेल्ट को देखिए इस भाग को हम इस तरह से मोड़ कर इसमें पकड़ेंगे। हमारा बेल्ट वाला भाग देखिए बहुत प्यारा सा लगेगा। देखिए इस तरह से अब इसको हम इस तरह से ओपन करके देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम स्टिच करेंगे। यहाँ से कट लगाएंगे। अब यहाँ से देखिए हम पट्टी को इस तरह से लगाएंगे। पट्टी को हमने यहाँ से कट किया है देखिए फ्रेंड्स। इसको हम अंदर से इस तरह से लगाना है तो ऊपर की साइड को हम करेंगे। इस तरह से पट्टी को भी हमने ज्वाइन कर लिया है। इस तरह से हो जाएगा। और हमें हुक लगाना है तो इस तरह मैंने इसका टूट किया है। अब देखिए यहाँ से किस तरह से पीछे सिलाई लगाए हैं। इसके अंदर देखिए फ्रेंड हम गला पट्टी लगाएंगे और इस तरह से पहले मोड़ करके इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल हमें फोल्ड करना है। इस तरह से मोड़ करके हम इसके लाइन को हम लंबा टाका लगाएंगे। लंबा टाका लगाने से हमें इस लाइन को कंप्लीट किया है। अब हमें गला की पट्टी लगाना है। तो देखिए इस तरह से इसमें पाइपिंग बनाएंगे। देखिए ताज पतली सी पट्टी हमने काटा है। इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ से इस तरह से स्टिच करके देखिए इस तरह से करके डबल सिलाई लगा देंगे। और काटने की पट्टी लगाना है। पट्टी को लगा यहाँ से मैं कट दिया। कट लगाएंगे और सिलाई को इस तरह से फोल्ड करके देखिए कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से सिलाई लगाना है। यहाँ से इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और ये अंदर का भाग पूरी तरह से अंदर हो जाएगा। इस पर तो फ्राई कर लेंगे। सिलाई लगा दिया है तो फ्राई करेंगे। इस तरह से देखिए फ्रंट भाग में हमारा रेडी हो चुका करके। तो दोनों भाग
हमने सिल लिया है, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से दोनों भाग हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें शोल्डर ज्वाइन करके स्लीव को ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से हमने बना लिया है। मैं देखिए फ्रेंड्स दोनों पल्ला को हमने एक पे रख लिया है, दोनों पार्ट को। अब हमें शोल्डर ज्वाइन करना है। तो यहाँ से हम इस तरह से स्टिच करेंगे। शोल्डर ज्वाइन करते हुए हमेशा देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आगे के साइड और गले के साइड पे एक ही दबाव देकर सिलना चाहिए। तो देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगाया है गले के साइड पे। अब हम यहाँ से कट लगाएंगे, फिर से कट करके देखिए इस तरह से इसको कवर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से कवर करने के बाद इसको हम यहाँ से स्टिच कर देंगे। और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसको स्टिच कर देंगे। उसके बाद हम इस पर स्लीव ज्वाइन करेंगे। देखिए हमारा फोल्डर लगाने के बाद तो इनको निकाल देंगे। यहाँ से देखिए स्लीव ज्वाइन करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से शोल्डर ज्वाइन कर लिया है और स्लीव को देखिए बार्डर से हमने कटिंग किया है। तो इस तरह से स्लीव को रेडी कर लिया है। इसमें हमने छोटा सा कट भाग लगाया है। तो यहाँ से रख कर देखिए इस तरह से स्टिच करेंगे। और यहाँ से देखिए पलट करके फ्रेंड्स दूसरे पार्ट को हमने यहाँ से सिल लिया है। इस लाइन को हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ देखिए बहुत कम समय में ऐसा लगा था हमने इसको सिल लिया है। स्लीव को इसी तरह से दोनों साइड का स्लीव ज्वाइन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने स्लीव दोनों ज्वाइन कर लिया है। अब हम यहाँ से सीधा सिलाई एक लगाएंगे जिससे कवर सिलाई बनाएंगे। तो पहले हम कवर सिलाई लगाते हैं, एक्स्ट्रा पेपर को कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम यहाँ से थोड़ा सा पीछा करके इस कवर सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद हमें फिटिंग का भाग लगाना है और फिटिंग का भाग लगाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा पेपर है, इसको हम इस तरह से कट करते हैं। इस तरह देखिए हमें सिलाई लगा लिया है। अब हम फिटिंग का भाग इस तरह से पलट करके लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए हमें फिटिंग का भाग लगाना है। तो हम हमारा देखिए 7.5 इंच है स्लीव का हमारा भाग 7.5 इंच है। और यहाँ से देखिए चेस्ट का भाग हमें लगाना है जो कि हमें यहाँ से इस साइड पर हमें 9.5 इंच लगाना है। कमर का देखिए एक्स्ट्रा रहेगा, कमर का कोई विशेष माप नहीं रहेगा। लेकिन फिर फिटिंग लगाने के लिए देखिए यहाँ से हमें 9 इंच पे लगाना है। तो लगा कर जब कंप्लीट करेंगे कमर हमारा एक्स्ट्रा रहेगा बेल्ट का बांधने के लिए, इसलिए थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम इसको लाइन कंप्लीट करेंगे सिल करके। उसके बाद हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से देखिए हम पहले से सिलाई लगाएंगे। 2-3 सिलाई लगाएंगे। कम ज़्यादा करने के लिए हमें 2-3 सिलाई लगाएंगे इसमें। कंप्लीट कर लिया। दूसरे साइड का लगा करके हम दिखा यहाँ देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ब्लाउज का लपेटा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है, जो कि कमर से लपेट कर देखिए इस तरह से आगे के साइड आएगा। और इस तरह से हमने देखिए पिन लगा करके इसको आपको दर्शाया दिखाया है। इस तरह से दोनों साइड से हमारा ब्लाउज देखिए इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देखिए इस तरह से रहेगा ये निशान।
कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा हमारा ब्लाउज कम्प्लीट इसका देखिए हमारा बैक पार्ट है। अभी हम आपको फ्रंट पार्ट दिखाते हैं कैसा इसका लुक आया है लगेगा ब्लाउज का। कितना सा हमारा फ्रंट पार्ट है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही प्यारा लगता है।